नमस्कार मित्रों, मैं अलाप दोषी आपका रेकी गुरु आदर्श अहमदाबाद की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम रेकी की प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने रेकी की प्रेयर के बारे में बहुत कुछ देखा, सुना, समझा। आज उसी में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रार्थना की, एक शब्द जब हम बोलते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हर एक रोम रोम में कहीं ना कहीं ऊर्जा का एक अच्छा सा प्रवाह बढ़ता है, मजा आ जाता है। जब हम प्रार्थना शब्द बोलते हैं, हमारे पूरे शरीर में, हमारे सारे चक्र में, अणु अणु में, हर एक परमाणु में एक ऊर्जा बहने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ और प्रार्थना के बारे में शेयर करना चाहूंगा। बात रेकी के रेलेवेंस में है, बात रेकी की ही है, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि जो बेसिक नियम होते हैं, जो बेसिक अर्थघटन होता है, जो अर्थ होता है, वो कतई बदला नहीं जाता। वो हर एक सिचुएशन में, हर एक फिलॉसफी में, हर एक थ्योरी में वो एक सा रहता है। दोस्तों, मैंने कई बार देखा हुआ है कि हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन भगवान सुनता नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें यह लग रहा है कि भगवान हमारी प्रार्थना का फल हमें नहीं देता है। कभी आपने यह सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? परम पिता परमेश्वर जो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारी कोई भी प्रार्थना वो क्यों फलीभूत नहीं करता है? कुछ तो कारण होगा ना। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जब भी हम व्हीकल चलाते हैं, इनिशियली मैं अगर बात करूं तो जब इनिशियली मैं व्हीकल चलाता था तो इग्निशन में जब चाबी को घुमाते हैं, इग्निशन चालू कर दे, इसके बाद व्हीकल चालू होती है। कई बार शुरुआत में मेरे से ये गलती होती थी कि मैं चाबी तो डाल देता था लेकिन उसको घुमाना भूल जाता था, इग्निशन चालू करना भूल जाता था, और मैं कॉन्स्टेंट ट्राई कर रहा हूं कि यार अपना ये व्हीकल चालू क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि मेरा व्हीकल चालू नहीं हो रहा है। फिर टेंशन होती थी कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा, क्या होगा, मुझे टाइम पे कहीं पर पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी टेंशन में अगर मैं किसी इंसान को पूछ लेता हूं, यार भैया थोड़ा सा देख लो ना कि व्हीकल में क्या दिक्कत है, वो थोड़ा देखता है, धीरे से चाबी को घुमाता है और बोलता है भाई साहब आपका व्हीकल हो गया। तब मुझे हंसी आती थी मेरे पर। मैं सही में अपने पर हंसता था कि मैं कितनी मूर्खामी करता था। मैंने चाबी तो डाल दी लेकिन इग्निशन, पावर ऑन ही नहीं किया। तो पावर ऑन नहीं किया तो व्हीकल कैसे चलेगा? बस यही एक चीज है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हम चाबी डाल तो देते हैं लेकिन उसको घुमाना भूल जाते हैं। और जिस दिन आपको यह घुमाना आ गया, उस दिन पक्का आपका व्हीकल दौड़ेगा, भगवान आपके साथ होंगे, यह आपको एहसास होगा। मित्रों, इस लाइव सेशन में हम आज रेकी प्रेयर में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका महत्व भी जान ले। मैंने कई लोगों को यह देखा हुआ है कि जब वो पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई स्तवन बोलते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसे बोलते हैं रिलीजियस प्रोसेस वाली कोई चीज बोलते हैं, तो वो इंसान वो सिर्फ शब्द को बोलता है, उसके हृदय से, उसके जहन से कभी भी उस शब्द का डिटेल अर्थ नहीं निकलता है। उसे बोलने के लिए बोल देता है। आप खुद से आज ये प्रश्न कीजिएगा कि आज तक आपने जितने भी स्तवन गाए, आपने जितनी भी भजन गाए, आपने जितने भी मंत्र जाप किए, जितनी भी स्तुति की, क्या हर एक स्तुति, हर एक मंत्र का मतलब आपको मालूम है? आपने कभी यह फील किया कि जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है? किसी ने बोल दिया, आप कर रहे हैं। माता पिता ने बोला या ब्राह्मण ने बोला कि आप ये माला कर लीजिए, बात खत्म, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा?
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द जब निकलते हैं उसी टाइम आपके हृदय के भाव उसके साथ जुड़े होने चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, प्रार्थना कैसे काम करेगी? आपको फील करना है, आपको वो महसूस करना है, वो एहसास आपको लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, प्रार्थना कभी पूर्ण नहीं होती है, न तो प्रार्थना का फल मिलता है। चलिए मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं। मान लीजिए कि मैं अभी स्पेनिश में बात करूं आपसे। आप में से कितने लोग लाइव सेशन में जुड़े रहना चाहेंगे? अगर मैं स्पेनिश में बात करूं तो टॉपिक अपना यही रहेगा, रेकी प्रेयर पार्ट 2। क्यों? आप क्यों जुड़े नहीं रहेंगे? कारण आपको यह मालूम है कि आपको स्पेनिश नहीं आती है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक न समझेंगे तब तक आप एनालिसिस ना कर पाएंगे और तब तक आप उसको जीवन व्यवहार में दाखिल नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी कमेंट्स आती हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर आप प्लीज गुजराती में बोलिए। ठीक है, गुजरात के लोग हैं, गुजराती में बोलूं तो उस टाइम पर किसी और इंसान जो जैसे गुजराती नहीं आती है वो ये कमेंट करता है, सर आप हिंदी में बोलिए। कोई बोलता है आप इंग्लिश में बोलिए। मैंने जानबूझ के ये हिंदी भाषा इसीलिए पसंद की है, ये अपनी राष्ट्रभाषा है और दूसरी बात कि बहुत से लोग इस भाषा को समझ पाएंगे। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आज मेरे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ समझ रहे हैं। प्रार्थना जब आप करते हैं तो उसके हर एक शब्द जब तक आप न समझे तब तक आपको यह लग रहा है कि वो रिएक्शन, वो जज्बा आप में आएगा। आप भगवान से क्या बोल रहे हैं आपको यही नहीं मालूम है। संस्कृत में बोल लिया या किसी और लैंग्वेज में बोल लिया, लेकिन उसका मतलब जब तक नहीं मालूम, जब तक आप उसे फील नहीं करते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि भगवान आप सबसे बड़े हैं, आपके पास अनगिनत पावर्स हैं, जब आप ये बोलते हैं, क्या सही में आप ये फील करते हैं कि भगवान के पास अनगिनत पावर्स हैं? जब आप ये बोलते हैं कि भगवान तू चाहे वो कर सकता है, क्या आपका बिलीफ उस टाइम पे है कि भगवान सही में कुछ कर सकता है? जब आप बोलते हैं कि भगवान मैं तेरे शरण में आया, भगवान मैं तेरे चरण में आया, भगवान अब तू ही मेरा रखवाला है, तो क्या सही में उस टाइम पर आपको भगवान के चरण में छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आई तो हम अपनी दिमाग दौड़ाकर फिर सिचुएशन को बदलने का ट्राई करते हैं। जब आपने शरण ले लिया फिर काहे की चिंता? हम ये बोलते हैं कि हम भगवान के शरण में हैं लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये आ गई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि आपका भगवान के प्रति कितना विश्वास है। सिंपल। आप जब बोलते हैं कि मुझे यह विश्वास है इस व्यक्ति में, और फिर आप टेंशन क्यों कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। यह बात होती है विश्वास की, यह बात होती है आपके शब्द के डिटेल की, उसका डेप्थ आप पकड़िए। मेहरबानी करके शब्द को मत पकड़िए। एक बार मेरे रेकी के सेशन में एक लेडी आई और उन्होंने मुझे यह बताया, जब मैं ये रेकी प्रेयर के बारे में समझा रहा था अपने सेमिनार में, उन्होंने मुझे उस टाइम पे यह बताया कि सर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है तो मैं कैसे करूं। मैंने कुछ उनको बताया कि देखिए आप इस तरीके से कर सकती हैं। फिर उन्होंने यह बताया कि सर लेकिन मुझे वो शब्द याद नहीं रहते हैं, मुझे उस तरीके का जो जेस्चर होता है वो मुझे समझ में नहीं आता है, वाक्य में भूल जाती हूं, मुझे उसको रट्टा मारना पड़ता है। तब मैं बहुत हंसा था। इसका मुख्य कारण यह है, प्रार्थना कभी यहां से नहीं होती है, प्रार्थना हमेशा यहां से होती है। उसके लिए शब्द महत्व, आपके भाव महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से प्रार्थना करते हैं, आप जिस किसी भी शक्ति के लिए बात करते हैं,
उसमें आपका विश्वास कितना है, आपकी फीलिंग कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूंगा, जब आप प्रार्थना करें, मेहरबानी करके उसे नॉर्मल सिस्टम में आके, जो रूटीन में अपन करते हैं कि 10 मिनट फटाफट फटाफट बोल दिया, और बोलने के बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने किसी लाइन को छोड़ दिया या किसी एक लाइन को वापस रिपीट किया, नहीं मालूम। हम इतने मैकेनिकल हो चुके हैं, हम हो चुके हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं है कि प्रार्थना जीवन का आनंद है। हमें उस आनंद को, उस लुफ्त को उठाना है। हम सिर्फ करने के लिए करते हैं, या तो कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास है कि मैंने अगर प्रार्थना नहीं की तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। क्या कुछ बुरा न हो इसके लिए तो माफ कीजिएगा, मैं आपको आज यह बताना चाहूंगा, प्रार्थना मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी कुछ बुरा हो नहीं सकता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमारा स्वार्थ होता है, हमारा लोभ होता है कि जो हो रहा है उसे हम सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप जब भी प्रार्थना करें, मेरे हीलर हैं आप, एज ए हीलर, जब भी आप प्रार्थना करें, आपके खुद के लिए करें, आपके पेशेंट के लिए करें, जगत के लिए करें, पूरे विश्व के लिए करें, तो आप उसको फील कीजिए। आपको ये लगना चाहिए, यस, आपकी प्रार्थना में एक ऐसा दम होना चाहिए कि भगवान भी ऊपर से नीचे आए, भगवान को आना पड़े। एक भजन जो बहुत सुंदर था, जिसमें यह बताया गया कि भगवान सोते हैं, लेकिन अगर आप यशोदा माता जैसा प्रेम दे पाए तो भगवान आपके साथ खेलने आते हैं। अगर आप गोपियों जैसे खेल पाए तो नरसिंह मेहता, मीराबाई, कितने अनगिनत लोग हैं जो भगवान की भक्ति के पीछे पागल थे। प्रार्थना ही है और कुछ नहीं है। एक बार एक भाई साहब ने मुझे यह पूछा था कि टाइम पर हमें कैसे बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसके कुछ नीति नियम हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो अध्यात्म का मतलब यह हुआ कि आप सोते जागते, कहीं पर भी काम करते करते भी आप प्रार्थना कर सकती हैं। आप रसोई बनाते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप रसोई खा रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप खेल खेल रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और आप पढ़ रहे हैं तो भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना होती है। आज मैं चाहूंगा हम अच्छे भाव डालेंगे, हम हमारे परम कृपालु परमेश्वर से ये निवेदन करेंगे, ये अर्ज करेंगे कि हे प्रभु, आज विश्व में जितनी तकलीफें हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितनी दुविधाएं हैं, जितने संकट हैं, हमें मालूम है कि आपने किसी न किसी कारण की वजह से ही इन सबको हम पर लादा हुआ है, थोपा हुआ है। प्रभु, जितना हो सके उतना जल्दी, अगर आप अच्छी बात है, वरना मुझे आप पर इतना विश्वास है कि यह संकट के पीछे भी आपका कोई अच्छा सा कारण होगा। भगवान कुछ ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे में ऐसा जज्बा डालें कि मैं आपके प्रति और आपके नजदीक आऊं, आपके प्रति और मेरी शरणागति बढ़े। और भगवान, ये जितनी भी तकलीफें हैं, सब तकलीफों को मैं शांतिपूर्ण सह पाऊं। मेरे में उतनी ताकत भरो भगवान कि जिसकी वजह से आपको यह एहसास हो कि यह मेरा बच्चा है। बस भगवान, आपसे यही निवेदन है। जो लोगों को भगवान आपने आपके पास बुला लिया है, उनके पीछे जितने भी लोग हैं, इन सब का ध्यान भगवान आपको रखना है। या तो भगवान आप ऐसी कृपा करें कि मैं ध्यान रख पाऊं। भगवान, जो लोग आपके पास हैं या जिन लोगों की गति आगे बढ़ रही हैं, भगवान सभी को आप ऐसी ही ज्ञान दे, ऐसी ही शिक्षा दे कि जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति
अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ पाए। बस यही निवेदन है भगवान। और कुछ ज्यादातर लोग भगवान से क्या मांगते हैं? भौतिकता मांगते हैं। रेकी में मेरा हीलर कभी भौतिकता नहीं मांगेगा। रेकी में मेरा हीलर हमेशा भगवान का आभारी रहेगा, और साथ ही साथ अगर वो कुछ मांगेगा तो अपने विश्व के लिए मांगेगा, अगर कुछ मांगेगा तो अपने पेशेंट के लिए मांगेगा, अगर कुछ मांगेगा तो अपने क्लाइंट के लिए मांगेगा। लेकिन मेरा हीलर कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगेगा। और ये होती है डिग्निटी। आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, कहीं पर भी जाए, सिर्फ आंखें बंद करें या तो आंखें खोल के भगवान की प्रतिमा जी को कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट देखें, देखते ही जाए, देखते ही जाए, उनके आंखों में डूब जाए, आपको प्रेम का एहसास होगा। बस यही हमारी प्रार्थना है। किसी कारणवश मान लीजिए कि आप कहीं पर भी दर्शन के लिए नहीं जा सकते, तो आप जहां कहीं पर भी हैं, आंखें बंद कीजिए, आपके भगवान आपको दिखने चाहिए। ये प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना का बल होता है। हमारी संस्कृति में अगर प्रार्थना का इतना सारा महत्व बताया गया है, तो क्या कारण हो सकता है? क्या कभी हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में? तो प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, शब्द से कोई लेन देन नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, और आप जब भी करें आपको यह लगना चाहिए कि भगवान मेरे पास हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे सामने हैं और मैं उनके साथ बात कर रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा अपने मां बाप के साथ जिस तरीके से बात करता है, बस उसी तरीके से आप भगवान के साथ बात करेंगे। आपको यह एहसास होगा भगवान आपके पास हैं, आपको कहीं पर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्रार्थना, जब भी हम ये बोलते हैं मजा आता है। आज वापस आप सोचिएगा कि आज तक आपने जितनी भी प्रार्थना की, क्या वो हर एक प्रार्थना आपने समझकर की है, या करने के खातर की है, या बोलने के खातर बोली है, या किसी को दिखाने के खातर आपने की है? प्लीज आज प्रार्थना को समझिएगा। ये होती है प्रार्थना जिसमें आपका विश्वास होता है, आपके हर एक शब्द में आपका विश्वास होता है। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। बात हम करेंगे सेल्फ रेकी के बारे में, जहां पर हमने लास्ट टाइम 3 प्रार्थना के वाक्य को समझा था। वापस एक बार थोड़ा सा याद कर दें। सबसे पहला वाक्य कौन सा था? सबसे पहला प्रार्थना कौन सी थी? मैं आलाप का आभारी हूं। दूसरी बात, आलाप अपने माता पिता, गुरु भगवंत, देव देवी, डॉक्टर मिकाऊ उसुई जी का तहे दिल से आभार मान रहा है। तीसरी बात, आलाप रेकी शक्ति का आभार मान रहा है। तो ये 3 प्रार्थना जो है, वो जब भी हम खुद को हील करेंगे, जिसे बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, इस टाइम पर आपको बोलनी है। अब बात आ रही है, मान लीजिए कि आप किसी और को रेकी दे रहे हैं, बराबर, आप उनको हील कर रहे हैं, तो और 3 प्रार्थना की लाइनें, कड़ी इसमें जुड़ जाएंगी। वो चाहे आप उनको टच करके दें या तो डिस्टेंस लेवल पर दें। अब आप ये बोलेंगे, आलाप अपने पार्टनर का आभार मान रहा है। यहां पर दोस्तों पार्टनर का मतलब यह हुआ कि आप जिस इंसान को हीलिंग दे रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का आप नाम बोलेंगे। मान लीजिए कि आप संतोष को रेकी दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आलाप संतोष का आभार व्यक्त कर रहा है। आपको यह बोलना है। बात यह आएगी कि यार रेकी मैं दे रहा हूं, हीलर मैं हूं, हीलर मैं हूं, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो सिद्धि है, तो मुझे उस इंसान कि जो यहां मेरे पास कुछ मांगने के लिए आया है, मुझे उसका आभार क्यों मानना चाहिए? सिंपल। आप हीलर हैं, आप रेकी गुरु हैं, आप जो भी हैं, ये आपको मालूम है, जब तक
आपके पास कोई पेशेंट नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, तब तक आपको यह दर्जा नहीं मिलता है। दूसरी बात, बहुत सारे हीलर्स होंगे दुनिया में, मुझे इस इंसान का थैंक्स बोलना है कि थैंक्स आप आए और मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान के तहत मैं आपको हील करने का प्रयत्न कर पाऊंगा। मुझे रेकी शक्ति ने जो चुना हुआ है उस शक्ति का मैं अपने में से एनर्जी को पास करके आपके प्रति उसको पास करूंगा, आपके प्रति उसको बहाऊंगा। तो ये थैंक्स बोलना है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि भाई जब भी हमारी एक स्टेटस बढ़ जाती है या तो एक वैल्यू बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, तो हमें ये लगता है कि अब मैं ही सर्वस्व हूं। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर, वैसे मैं मानता हूं और चाहता भी हूं कि पूरा विश्व हर एक प्रकार की तकलीफों में से बाहर निकल जाए, भगवान कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और न तो उसे किसी हीलर की जरूरत पड़े। यह मैं हृदय से मानता हूं, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर्स भी अगर आज ये प्रार्थना करें कि हम ये मानते हैं कि आज जितने भी दर्दी हैं हम सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि दर्दी विश्व में हो ही नहीं, ये जरूरी है। ये हकीकत में आपके व्यवसाय के प्रति आपका आदर है, आपका सम्मान है, जो भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो पेशेंट अगर मेरे पास नहीं आता है तो मेरे इस ज्ञान का क्या महत्व रहेगा? आज हमें मालूम है कि बहुत से ऐसे पुराने ज्ञान हैं कि जो आज कहीं पर भी नहीं याद किया जाता है। क्यों? उसकी डिमांड नहीं है। आपका वैल्यू अगर है तो उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड है। और डिमांड का मतलब हुआ कि उसके जो भोक्ता है वो भोक्ता की वजह से आपका अस्तित्व है। इसीलिए गांधी जी ने ही बोला कस्टमर के लिए, कस्टमर, ग्राहक मेरा भगवान है। माफ कीजिएगा, हम हीलर्स के लिए कोई ग्राहक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आज हमारा कोई वजूद है तो वो वजूद जो लोग रेकी में बिलीव करते हैं वो लोग हैं। इसीलिए मुझे उनका तहे दिल से धन्यवाद करना है। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो उनकी वजह से कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे उनका धन्यवाद करना है। धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि रेकी शक्ति ने अगर मुझे चुना तो वो एनर्जी आगे जानी भी तो चाहिए ना, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे लोगों को देखा होगा, जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो इंसान इतना विनम्र होता है कि वो हर एक बात में सामने वाले का धन्यवाद अदा करता है, धन्यवाद करता है। तो यह बात हो गई विनम्रता की। मेरा हीलर एक विनम्र होना चाहिए, तो इसका कारण भी यह है कि मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। थैंक्स कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं कुछ आपके लिए कर पाऊं। यह हकीकत है। मजेदार बात बताऊं आपको, मान लीजिए आपके घर में शादी है, शादी का एक फंक्शन है। शादी में आपने बहुत से लोगों को इनवाइट किया। अगर इनवाइटीज आपके इस फंक्शन में नहीं आएंगे, आपका फंक्शन कैसा लगेगा? कितना रूखा लगेगा? मजा आएगा? आनंद आएगा? नहीं आएगा। आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम ये बोलते हैं कि मैंने शादी करवाई, मैंने इतना खर्चा किया, इतना अच्छा मैंने खाना खिलाया, इतने सारे लोगों को मैंने बुलाया, लेकिन अगर वो नहीं आते तो? इसीलिए उनका धन्यवाद कीजिए कि आप हमारे प्रसंग में पधारे, हमारे प्रसंग को चार चांद लगा, हमें आनंद आया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही मैं अपने पेशेंट का धन्यवाद कर रहा हूं। जो पेशेंट इतने विश्वास के साथ मेरे साथ बैठता है, जो पेशेंट अपना शरीर मुझे सौंप देता है। कभी सोचा आप कि जब हम हाथ रखते हैं या दूर से भी हम उसको रेकी देते हैं, वो कितना उसमें बिलीव होता है उस व्यक्ति को अपने पर। तो फिर बस
उसी बिलीफ को हमें सराहना है, हमें उसका अभिवादन करना है। और इसीलिए मैं बोलता हूं रेकी आई मीन टू से आलाप अपने पार्टनर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, ये बात होती है। और दूसरी बात, आभार मानने की मजा ही एक अलग होती है। तीसरी बात कि आप जब जब आभार व्यक्त करते हैं तब तब क्या होता है, हमारे में अहंकार नहीं आता है, हमारे में विनम्रता रहती है और काम करने में मजा भी आता है। तीसरी बात यह हो जाती है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो सामने वाला हमारे साथ किसी भी प्रोफेशनल रिलेशंस में नहीं आता है, एक हृदय के रिलेशन से आता है और वहां पर कोई गिले शिकवे नहीं होते हैं। आपने आपका प्रयत्न किया, उस इंसान को फर्क हुआ, वो आपको धन्यवाद देगा। किसी कारणवश नहीं होता है, कुछ गलती है, कुछ भी है, तो कोई बात नहीं, वो आपके प्रति क्रोधित नहीं होता है। तो आभार इसलिए मुझे व्यक्त करना है। पांचवा अपना प्रेयर का पॉइंट, आलाप को रेकी शक्ति पूरी कवर कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आलाप अगर यह मानता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेकी शक्ति ने आलाप पर पूरी कवच बनाई हुई है, जिसकी वजह से आलाप के ऊपर कोई भी प्रकार का खराब तत्व, नेगेटिव इंप्रेशंस डेवलप नहीं हो रही हैं। आलाप अगर कुछ कर सकता है तो रेकी शक्ति की वजह से कर सकता है, तो वो कवच आलाप को मदद कर रहा है। इसीलिए आलाप को रेकी शक्ति सुरक्षित कर रही है। और लास्ट, आलाप रेकी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। जब हमें यह लगता है ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तब वहां पर अहंकार आ जाता है और अहंकार आने के बाद हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते हैं। तो ये रेकी शक्ति हैं जो मेरे में प्रवेश करती हैं, मुझसे आगे जाती हैं और वो अपना काम करती हैं। तो मैं सिर्फ एक जरिया हूं, मैं सिर्फ एक चैनल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ रेकी शक्ति ही है जो ये सारा काम करती है। इसीलिए जब भी मित्रों आप खुद की हीलिंग करें या किसी और को भी हील करें, तो सबसे पहले आप हमारे 5 सिद्धांतों को याद करेंगे। हमारे 5 सिद्धांत जो हमने रेकी प्रिंसिपल्स में सीखे थे, उसको आप याद करेंगे। इसके बाद आप ये रेकी की प्रेयर बोलेंगे और ये बोलने के बाद आप हीलिंग चालू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। यहां तक एकदम क्लियर? ओके। आज दोस्तों हमें अफर्मेशंस पर भी जाना है। रेकी का ये तीसरा पहलू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हीलिंग पास करें उस टाइम पर आपको ये तीनों चीजें करनी होगी। सबसे पहला प्रिंसिपल को याद करना है, प्रार्थना करनी है और फिर आएगा अफर्मेशंस। दोस्तों ये अफर्मेशन होती क्या है एग्जैक्टली? तो अफर्मेशन का मतलब हुआ कि हम जो वाक्य बोलते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम जिस तरीके से रेकी प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए? तो ज्यादातर लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि भाई हमारी रेकी का प्रवाह आगे बढ़ता ही नहीं है, हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारी रेकी का कोई असर नहीं होता है। उसका मूलभूत अगर कोई कारण है तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल में आपका बिलीफ नहीं है, या तो प्रार्थना में आपका बिलीफ नहीं है, या तो अफर्मेशंस में कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मेशन में आपकी कहीं ना कहीं गलती है। आपकी अफर्मेशंस कैसे होने चाहिए? तो अफर्मेशन की हर एक स्टेटमेंट आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होनी चाहिए, चालू वर्तमान काल में होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप जब भी अफर्म करें तो आपको यह बोलना है कि यह हो रहा है। मान लीजिए कि आप आपके पेशेंट को रेकी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसको वजन कम करना है, तो अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए? प्रियांक का, जो भी आपका पेशेंट है उसका नाम, प्रियांक का वजन कम हो रहा है। सही है कि गलत? गलत।
कम इसका मतलब नेगेटिव, और हम हमारे अफर्मेशंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे प्रियांक का बॉडी स्वास्थ्य सिमेट्री हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो बंधारण है वो एक सा हो रहा है। अब बंधारण का मतलब ये हो गया कि भाई अगर उसको वजन बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी, कम करनी है तो कम हो जाएगी। हम कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुदरत ने हमें जो भी कुछ दिया है इसके बाद हम इसको बढ़ाना कम करना हम खुद तय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तय करेगी रेकी, और हमको यह भी मालूम है कि रेकी शक्ति अपने तरीके से तय करती है। रेकी शक्ति अपने तरीके से कहां जाना है, कितनी देर तक जाना है, वो सब तय करती है। तो आपके अफर्मेशन में यह बात होनी जरूरी है कि एक चालू वर्तमान काल हो, दूसरा पूरा सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। अब तीसरी बात, वाक्य तो हो गया, सकारात्मक वाक्य है, लेकिन कई बार दोस्तों यह हो जाता है कि उसमें आपकी फीलिंग ही नहीं होती है। जब एज अ हीलर आप किसी को भी हीलिंग देते हैं तो आपको वो फील होना चाहिए, यस मैं जिसे भी रेकी दे रहा हूं, वो जिस पर्पस से मैं रेकी दे रहा हूं वो काम कर रहा है। यू शुड फील इट। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के लिए अगर आपको रेकी देना है तो आपको फीलिंग होना चाहिए कि वो ऑपरेशन थिएटर में गया, जाने के बाद डॉक्टर उसको एनेस्थेसिया दे रहा है, वो बेभान हो रहा है। अब धीरे धीरे डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे हैं। हार्ट की सर्जरी है तो वो हार्ट के प्रति जा रहे हैं, हार्ट की पंपिंग सही हो रही है, उसके ब्लड जो भी सर्कुलेशन है वो सही है, ब्लड प्रेशर सही है, शुगर की मात्रा सही है। ये सब कुछ आपको फील करना है, और यह फीलिंग 3, 4, 5 घंटे तक आप कर सकते हैं। जब तक ऑपरेशन चालू है तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, घिसी पिटी स्टाइल से बोल देते हैं कि वो सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। आप शायद तक उस व्यक्ति का शरीर भी याद नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक मेरा हीलर उस व्यक्ति को याद न करेगा, दिल से उसके ऑर्गन को न देखेगा, उसके चेहरे को न देखेगा, रेकी शक्ति कैसे काम करेगी? नहीं कर सकती है। आपको इसको याद करना है, आपको उसके बॉडी के अंदर जाना है, उसके इंद्रियों पार्ट्स को देखना है। ठीक है, आप डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है, आपको यह नहीं मालूम कि हृदय कहां है, लीवर कहां है, किडनी कहां है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा समझिए। जब आप अफर्मेशंस पास कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि आपकी किडनी कहां पर होती है, वो क्या फंक्शंस करती हैं। जब तक आप उसमें मिल नहीं जाएंगे, घुलेंगे नहीं, तब तक अफर्मेशंस काम नहीं कर पाएंगे। अफर्मेशंस काम तभी करेंगे जब आप जो बोलते हैं वही आप फील करेंगे, तब जाके वो अफर्मेशंस काम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि आपके सारे अफर्मेशंस एकदम पॉजिटिव हो, चालू वर्तमान काल में हो, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी फीलिंग भी होनी चाहिए, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बराबर। तो अफर्मेशंस में ज्यादातर लोगों की तकलीफ यहां पर हो जाती है, और वो ये बोलते हैं ये हो गया, ये होगा, काम नहीं करेगा, हो रहा है, ऐसे करके आपको बात करनी है, तब जाके वो काम करेगा। दूसरी बात, जब भी आप अफर्मेशन करें तो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, आपका समय। मान लीजिए कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो आप जब ये अफर्म करते हैं कि आलाप करोड़पति बन रहा है, तो साथ में ये भी बोलिए कि कब तक बनेगा, 2 साल, 3 साल, 2021, 2022, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। कुदरत क्या करेगी कि आप बोल रहे हैं कि आलाप करोड़पति बन रहा है, तो कुदरत बोलेगी ओके तथास्तु। लेकिन जब तक आपने उसकी समय मर्यादा तय नहीं की है, तब तक क्या होगा, काम नहीं करेगा। सो आपका अफर्मेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, आलाप करोड़पति बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यवसाय में से ही करोड़ कमाऊं, तो आपको यह भी बोलना है कि आलाप अपने रेकी के प्रोफेशन में से ही 2021 तक करोड़ रुपया कमाएगा, या कमा रहा है, यह होना चाहिए।
स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी की लग्न की बात है, तो इस व्यक्ति का लग्न इस ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, इस साल में हो रहा है, इस महीने के पहले हो रहा है, ऐसे करके बात करनी है आपको, और वो अफर्मेशन काम करेगा। लेकिन वापस मैं आपको बता दूं कि अफर्मेशन जैसे ही आप बोलते जाएं, बस ऐसे आपको फील करना है। एक मजेदार दोस्तों मैं आपको बात बताऊं भी होगी, एक बार ऐसा नहीं हो रही थी, बहुत थे, बहुत परेशान थे, क्या किया जाए, देव को कैसे मनाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा बहुत प्रयत्न किया, हवन किया, यज्ञ किया वगैरह, कुछ जो भी थोड़ा सा किया, लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं मिली। अब किसी ने उनको यह बताया कि नदी के किनारे कोई बाबा जी आए, कोई साधु संत आया हुआ है, लगता है बड़ा सिद्ध योगी है, सिद्ध पुरुष है, क्यों ना हम उनसे बात करें और वो कुछ हमारे लिए करें। गांव वालों ने तय किया, सब जा रहे हैं बाबा जी के पास। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि ये बाबा जी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसी बेतुकी बातें छोड़ो। तो पूरे गांव में जब ये चर्चा हुई, इसमें से करीबन 50% लोग यही मान के बाबा जी के पास नहीं गए। जो 50% लोग गए, उनमें से कितने ऐसे थे जो मान लीजिए कि एक रुतबे वाले होते तो जाना पड़ता है तो गए। बहुत से कम लोग थे जिनको विश्वास था कि हाँ यह कर सकता है या तो हमें कोई सॉल्यूशन दे सकता है। सब जा रहे हैं, बाबा जी से निवेदन किया। करने के बाद बाबा जी ने बताया कि मैं रविवार को गांव के जो कुआं है वहां पर मैं आऊंगा, सब इकट्ठा होंगे और फिर मैं वहां पर बारिश गिराऊंगा। बात खत्म। सब वापस जा रहे हैं, अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं कि कितना सही होगा, कितना गलत होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, सब गए। रविवार आया, सब कुएं के पास इकट्ठा हुए, लेकिन इसमें से संख्या बहुत कम थी। इसका मतलब कि जिन लोगों को विश्वास नहीं था, जिन लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास था, वो लोग आए, लेकिन वो लोग कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आए। बाबा जी आ रहे हैं, आके देखा, नजर घुमाई, घुमाने के बाद बाबा जी चुपचाप वापस चले गए। अंदर अंदर बातें होने लगी, यार ये हो क्या गया अचानक, बाबा जी वापस क्यों चले गए, हमसे कोई गलती होगी क्या है क्या नहीं है। वापस बाबा जी को मिलने जाते हैं। बाबा जी ने बताया वापस मैं अगले रविवार का आऊंगा और इस इतवार को हम वापस प्रयत्न करेंगे, बारिश गिरेगी। जा रहे हैं, ऐसे करते 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 संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसे 3-4 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की, छोटी सी लड़की छाते के साथ आई थी और उस टाइम पर सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, बेटा बारिश तो हो नहीं रही है, आप छाता लेके आ रहे हो। ये बाबा जी ने देखा और फिर बाबा जी ने अपने तरीके से जो भी हैं कुछ किया और बारिश गिरी। सब एकदम दंग हो गए, ऐसे कैसे बाबा जी, हमने 3-4 बार हम आए, आपका स्वागत किया, अच्छे कपड़े पहनकर आए, आप जो बता रहे थे उस तरीके से हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने उस टाइम पे बारिश तो गिरा ही नहीं। आज ये छोटी सी लड़की छाता लेकर आई और आपने बारिश गिरा दी। इसके कपड़े भी तो देखिए, ये घर के कपड़े पहन के आई है। बाबा जी ने यही बताया, आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं था, विश्वास सिर्फ इस छोटी सी लड़की ने मेरे पर किया और तभी वो छाता लेकर आई। आप आज तक आए, कभी छाता लेकर आए? जब आपको यह विश्वास था कि बारिश गिरेगी तो छाता लेकर आना चाहिए था, आप छाता लेकर नहीं आए, इसका मतलब क्या था? आपको मेरे पर विश्वास नहीं था। मित्रों, हमेशा जब भी प्रार्थना करें, हमेशा कभी भी अफर्मेशंस दें, विश्वास के साथ कीजिएगा। रेकी काम करती हैं, रेकी काम करेगी, लेकिन जिस दिन आप उसको सिर्फ करने के खातिर करोगे, बोलने के खातिर बोलोगे या एक फॉर्मेलिटी करोगे, आई एश्योर यू रेकी काम नहीं करेगी जब तक आपका विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, जब आपको ही आपकी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो आपके पेशेंट या क्लाइंट को कैसे विश्वास हो सकता है? तो यह काम होने से रहा। तो आज
अपने इस सेशन में जो हमने रखा था रेकी प्रेयर एंड अफर्मेशंस। इसमें सिर्फ आपको यही जानना है, प्रेयर कीजिए लेकिन विश्वास के साथ कीजिए। फल मिले तो अच्छी बात है, न मिले तो अविश्वास मत कीजिएगा, परिणाम मिलेगा। सिर्फ हमें उसी विश्वास को बरकरार रखना है। प्रेयर कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। प्रेयर जब भी आप करें तो ध्यान रखिए कि आपके हर एक शब्द आपके हृदय से निकलने चाहिए, और फिर आप देखिए काम होता है, पक्का होता है। ये बात रहेगी। दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि हम वापस एक बार एक मेडिटेशन करें प्रेयर के ऊपर। मैं चाहूंगा कि प्रेयर के जो ये शब्द हैं, आप सब आंखें बंद करके, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं ऐसे उसको फील कीजिए, सिर्फ फील कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने 2 सेशन पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला था कि एक बर्तन में गंदा सा पानी भर के फिर उस बर्तन में कांस्टेंट अच्छा सा पानी डालने के बाद उस बर्तन में पानी अच्छा हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने ये किया था, ये मुझे बताइएगा। दूसरी बात, रेकी प्रेयर और अफर्मेशंस के रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो मैं चाहूंगा कि अगले शनिवार हम इसी सेशन में उस प्रश्न को लेंगे। तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके प्रश्न को। व्हाट्सएप जब भी करें तो खास ध्यान रखिए, आपका नाम लिखिएगा और साथों साथ आपका प्रश्न स्पेसिफिक लिखिएगा कि जिसकी वजह से मुझे यह समझ में आए कि आपका प्रश्न क्या है, और फिर मैं उसका उत्तर आपको यहां पर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9824110584 98 241 10 584। आलाप दोषी। हम मेडिटेशन करते हैं, तो आप सब तैयार? पक्का? एक काम कीजिए, एक ऐसी जगह पर अभी बैठ जाइए कि जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुन पाए और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप किसी भी कमरे में बंद होकर बैठ जाए, आसपास में कहीं पर आवाज ना हो, इसका खास ध्यान रखिएगा। आपके साथ चाहे कितने भी लोग अभी बैठे हो, मुझे कोई अर्ज नहीं है, ठीक है? और मेरी आवाज को सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके सुनिएगा और उसको महसूस कीजिएगा और अपने जीवन में अंदर जाइएगा। तो हम चालू कर दें अपना ये मेडिटेशन। मेडिटेशन रहेगा अपने प्रेयर के लिए। तो पहला, आज मैं आलाप का आभार व्यक्त कर रहा हूं। आपको आलाप की जगह पर आपका नाम बोलना है। आज मैं आलाप का आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं आभार व्यक्त इसलिए कर रहा हूं कि आज आलाप है तो मेरा अस्तित्व है। आलाप कौन है? ये मेरा शरीर है। आज मैं इस शरीर की वजह से यहां पर इस दुनिया को मैं देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। इस दुनिया का मैं लुत्फ उठा रहा हूं। इस दुनिया को मैं प्रेम कर रहा हूं। ये दुनिया भी मुझे ऐसे ही पवित्र प्रेम से बांध रही है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं हैं, लीवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डायलिसिस पर हैं, कैंसर है, बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन आज मैं आलाप स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। मेरी सारी जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो रही हैं। मैं जल्दी से जल्दी अपने सपनों को साकार कर रहा हूं। मैं उस सपनों को देख पा रहा हूं जो जल्दी ही साकार होने वाले हैं। आज
आलाप के बदौलत मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूं। आज आलाप की बदौलत मुझे अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, माता पिता, आसपास का वातावरण मिला है। तो मैं आज आलाप का धन्यवाद देता हूं। आलाप आज किसी भी खराब प्रकार की जो भी आदतें हैं वो आदतों में से बाहर हैं। आलाप अच्छी आदतें फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे समाज में आज मुझे एक आदर मिल रहा है। इसीलिए मैं आज आलाप का धन्यवाद करता हूं। आलाप की वजह से आज मैं रेकी शक्ति को जान पाया। आलाप की वजह से मैं रेकी शक्ति को भांप पाया। आलाप की वजह से मैं आज रेकी शक्ति को महसूस कर पाया। आलाप की वजह से मैं इस दुनिया में हूं। इसीलिए मैं आलाप का धन्यवाद कर रहा हूं। आपको आलाप की जगह पर आपका खुद का नाम बोलना है। आंखें बंद करके आप खुद को देखिए, खुद को प्रेम कीजिए। आप में प्रेम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपके ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि जिसकी वजह से आप खुद को प्रेम कर पाएंगे, कर रहे हैं, और भविष्य में भी आप इसी तरह आगे बढ़ पाएंगे। मैं आलाप का आभारी हूं, जिसने मुझे ये दुनिया दिखाई, जो मुझे प्रेम दिखा रहा है, जो मुझे प्रेम जता रहा है। आज मैं आलाप का आभारी हूं। आलाप आज अपने माता पिता, रेकी गुरु, गुरु भगवंत, हर एक का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा है। आलाप ये मानता है कि अगर आलाप का अस्तित्व है तो ये सब तत्वों की वजह से है। माता पिता गुरु हर एक लोगों की वजह से आलाप आज कहीं ना कहीं एक मुकाम पर है। आलाप हर हमेश किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सतत सीखता रहता है। आज बहुत से ऐसे जीव हैं जो आलाप के लिए अच्छे भाव डाल रहे हैं। आज आलाप के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग आलाप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं, वो चाहे उसके मित्र हैं या नहीं हैं। आज आलाप अगर किसी भी शिखर को पार कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, प्रार्थनाएं हैं। आज आलाप इन सभी का धन्यवाद कर रहा है। आप जैसे बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे पीछे जिन जिन लोगों ने आलाप को मदद की है, आलाप के साथ खड़े रहे हैं, आलाप के लिए दुआएं मांगी हैं, उन सभी का आलाप तहे दिल से धन्यवाद करता है। आलाप अपनी रेकी शक्ति का बहुत 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 आभारी है। रेकी शक्ति आलाप के शरीर में बह रही है। रेकी शक्ति आलाप को हर हमेश नवचेतन दे रही है, नवजीवन। आज सतत रेकी शक्ति आलाप को कवर कर रही है। आज आलाप के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेकी शक्ति ने आलाप को कवर किया हुआ है, एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। आज रेकी शक्ति निरंतर सतत आलाप को एक अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रही है। आलाप उसी ऊर्जा के माध्यम से अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट, अपने सराउंडिंग में, अपने पूरे विश्व में अगर जगत कल्याण का कोई भी भाव
अगर फैला सकता है, फैला रहा है, तो उसका मूलभूत कारण अगर कोई है तो वो रेकी शक्ति है। आज आलाप जो भी कर रहा है, इसके पीछे हर एक जीव का कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। आलाप उन हर एक जीवों को आज याद कर रहा है। ऐसे लोग जिसने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले आलाप को मदद की थी, उन सभी को आलाप याद कर रहा है। ऐसे जीव, ऐसी एनर्जी जिसने आलाप को 1 बार, 5 बार, 15 बार मदद की है, हर एक को आलाप आज याद कर रहा है। आलाप हर एक तत्व का आभारी है। आलाप हमेशा इन सभी के लिए अच्छे भाव फेंकता है। वो अपने भावों को आगे प्रवाहित करता है। आलाप अपने सारे पेशेंट्स का, सारे क्लाइंट्स का आभारी है, ऋणी है, क्योंकि आज उन्होंने आलाप को एक चांस दिया, एक मौका दिया कि जिसकी वजह से आलाप रेकी शक्ति का सही प्रयोग कर पाया। आज रेकी शक्ति की वजह से आलाप अपने सारे काम बड़े ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर पा रहा है, और जिसके परिणाम रूप आलाप के आगे के सारे मार्ग खुल रहे हैं। आलाप को कतई जीवन में चिंता नहीं हो रही है। आलाप अपने जीवन को बड़े ही मधुरता के साथ, बड़े ही शांति के साथ व्यतीत कर रहा है। आलाप अपने जीवन की हर एक पल को, हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। जीवन का हर एक कोना आज आलाप को आनंद दे रहा है, उत्साह दे रहा है। जिंदगी की हर एक घटनाएं, जिंदगी के हर एक संयोग, जिंदगी की हर एक राह में आलाप आज आनंद 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 का अनुभव कर रहा है। ये आनंद की अनुभूति आज पूरे विश्व में से आलाप को मिल रही है। आज यूनिवर्स में से आज आलाप को निरंतर आनंद का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, सकारात्मकता का प्रवाह मिल रहा है। आलाप अपने निजी जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में दोनों तरफ सही ढंग से बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है। आलाप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहा है। आलाप रेकी शक्ति की वजह से, सब लोगों के प्रेम की वजह से, सकारात्मकता की वजह से आज बहुत से अच्छे काम करने का एक प्रण ले रहा है। आलाप उसी प्रण को कहीं ना कहीं एक अच्छा अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा है। सारी यूनिवर्स की शक्तियां आलाप को मदद कर रही हैं। आज कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आलाप के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करे। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव नहीं है जो आलाप के मार्ग में कंटक के रूप में उभर रहा हो। आज आलाप सबसे प्रेम कर रहा है, सब आलाप से प्रेम कर रहे हैं। आलाप का कोई दुश्मन नहीं है, और आलाप हर एक जगह पर बड़ी शांति से, बड़ी सिफताई के साथ अपना आनंद व्यतीत कर रहा है। आलाप अपने हर एक काम में हो सके उतनी ईमानदारी दिखा रहा है, और जहां ईमानदारी या निष्ठा नहीं दिखा पा रहा, वहां खुद से ही वापस दृढ़ निश्चय कर रहा है कि अब ये गलती न होगी। आलाप सारे काम ईमानदारी के साथ कर रहा है। आलाप अपने अध्यात्म जीवन में बखूबी आगे बढ़ रहा है। आलाप अध्यात्म जीवन में कुछ न कुछ आगे सीखने के बाद समाज को देने की वृत्ति बना रहा है। आलाप निरंतर यह सोचता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं समाज को
मेरे पास जो जो चीजें हैं, जो जो बखूबियां हैं, उन सब को मैं बांटता फिरूं। आलाप ने वो सारी चीजें बांटना चालू कर दिया हुआ है। आलाप किसी भी संजोग का या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आलाप अपने हिसाब से परिस्थितियों को बना रहा है। आलाप हर एक परिस्थिति को अपनी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है। जहां जहां आलाप देखता है, वहां वहां आलाप को सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता दिखती है। आलाप सफलताओं के एक के बाद एक शिखर को आगे ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन विनम्रता के साथ। क्रोधित नहीं होता है, चिंता नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है। आलाप उसके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं को सहर्ष स्वीकार कर रहा है। आलाप ये मानता है कि उसके जीवन में बननारी जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं बनती हैं, सारी की सारी घटनाएं उसके ग्रोथ के लिए हैं, उसकी वृद्धि के लिए हैं। आलाप ये कतई नहीं मानता है कि कोई भी इंसान या कोई भी घटना, कोई भी संजोग आलाप को विरुद्धात्मक, इसका मतलब कि आलाप के आगे जाने में कहीं ना कहीं रुकावट बनेगा। आलाप हमेशा आनंद में रहता है। आलाप वर्तमान में जी रहा है। आलाप भूतकाल को सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के लिए सिर्फ यूज कर रहा है। आलाप भविष्य को देखने की हिम्मत रखता है। आलाप उसी भविष्य के सपने को हासिल करने की हिम्मत रखता है। आलाप उसी भविष्य के सपने को हासिल करने का तजुर्बा रखता है, जज्बा रखता है, और उसी के लिए आलाप सतत लेकिन आरामदायक तरीके से अपने सपनों को साकार करने के लिए बखूबी आगे बढ़ रहा है। आलाप पहले भी इंसान था, आज भी इंसान है, आलाप कल भी इंसान रहेगा। इसका मतलब आलाप अपने हृदय में प्रेम, करुणा, बलमनसाई, ये सभी गुणों का आदर करता है। हृदय में ये सभी गुणों को स्थान देता है और इसी गुणों को जितना हो सके उतना बढ़ावा देता है। आलाप किसी से भी कटु वचन नहीं बोलता है। आलाप किसी का भी अपमान नहीं करता है। आलाप सबको प्रेम देता है। आलाप सबको मान दे रहा है। आलाप सबके साथ बड़े ही शांति से प्रेम भरे, उष्मा भरे वाक्य का प्रयोग कर रहा है। आलाप जो वाक्य यूज कर रहा है, आलाप उसी सारे वाक्य को, उसी शब्द को महसूस भी कर रहा है। आलाप खुद को बहुत प्रेम कर रहा है। आलाप अपने को प्रेम करने के बाद पूरे विश्व में कोई भेद नहीं रख रहा है। आलाप ये जानता है, आलाप ये मानता है कि आलाप के अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, जो भगवान है, वही आत्मा, वही भगवान, वही परमेश्वर हर एक जीव मात्र में है। आलाप हर एक जीव में उसी भगवान को देखता है। आलाप उसी भगवान को हमेशा नमस्कार करता है। आलाप उसी भगवान को प्रेम करता है। जब आलाप का ये एहसास है, आलाप का ये मानना है कि उसके अंदर जो भगवान है वही भगवान हर एक जीव में है, तो फिर आलाप इन सब लोगों से भेद कैसे कर सकता है। आलाप को यही लग रहा है कि ये जो हैं वही मैं हूं, मैं जो हूं वही ये लोग हैं। तो द्वेष कहां, क्रोध कहां, दुश्मनी कहां, सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। आलाप हर एक जीव में प्रेम देख रहा है। आलाप बस इसी तरीके से अपने जीवन में
आगे बढ़ रहा है। धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलिएगा, एकदम गर्म हो जाए उस तरीके से, एकदम गर्म हो जाए। इसके बाद आप अपने मुंह पर इसे फेर लीजिए, आंखों पर 2-5 सेकंड के लिए रखिएगा, वापस इसी तरीके से कीजिए, गर्म हो जाए, वापस अपने फेस पर लगा दीजिए, आंखों पर रखिए और वापस तीसरी बार गर्म हो जाए, इसके बाद आंखों पर, और फिर लास्ट में पूरे शरीर पर आप अपने हाथों को फैला दीजिए, एकदम शांति से, रिलैक्स होके। कैसा लगा दोस्तों आपको? मैं मानता हूं कि आप सही में इसको एंजॉय किया होगा, और जब भी समय मिले आप इस तरीके की बातें खुद के साथ कर सकते हैं, और करने के बाद आप देखिएगा आपको बड़ा मजा आएगा। आपके जीवन में बहुत सी चीजें का बदलाव आप देख पाएंगे। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो चिंता, व्यग्रता, टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। जब जब आपको टाइम मिले आप इस तरीके से कीजिए, और फिर इसके प्रतिभाव मुझे कृपया बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका रेकी गुरु आलाप दोषी आप सभी का वापस धन्यवाद करता है। वापस अगले शनिवार हम इसी समय इसी मंच पर वापस मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो वापस मैं आपको बता दूं कि रेकी प्रेयर के लिए और अफर्मेशंस के लिए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9824110584, 98 10 584। आपका नाम उसमें स्पष्ट लिखिएगा, आपका प्रश्न इसमें स्पष्ट लिखिएगा, और फिर वापस हम हमारी इसी यात्रा में आगे मिलेंगे। आपके साथ जुड़े रहने का बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। बस यूं ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।